गांधी की आत्मा को शांति प्राप्त हो गई होगी कि जिस झूठ का सहारा सारे विपक्षी दल दे रहे थे और मैं विरोध करता था इस बात का, कई बार बोला था कि इनकी डिबेट में मत जाइए, कांग्रेस ने मान लिया था, फिर कांग्रेस ने भेजना शुरू कर दी, लात मार देते हैं सोहित मिश्रा। जी हां, सोहित मिश्रा, जिनको पूरा एजेंडा चलाने के लिए दिया जाता है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए और वहां मतलब रंग जो दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में लेकर के वो खबरें जो खबरें शायद कुछ अनसुनी या सुनी रह गई होंगी, लेकिन यहाँ कुछ खबरें ऐसी हैं कि एक बात चली थी, कल एक मीटिंग में तय हुआ था सारे विपक्षी दलों की इंडिया मीटिंग का, कि जिसमें यह तय किया गया था कि भाई जो है कुछ गोदी मीडिया के लोगों का हम जो है बहिष्कार करेंगे। तो उसमें कौन कौन से पत्रकारों को जो है इतनी मतलब बेइज्जती मिली वो तो बताएंगे, लेकिन पहले बयान एएनआई पर दिया गया विपक्षी दलों के द्वारा सुन लीजिए। Abhishek Banerjee of All India Trinamool Congress could not attend the meeting due to the summon by Enforcement Directorate arising out of the vendetta politics of Bharatiya Janata Party and the Prime Minister. The Coordination Committee decided to start the process for determining the seat sharing. It was decided that the member parties will hold the talks and decide at the earliest. The committee decided to hold joint public meetings in different parts of the country. The first public meeting will be held at Bhopal in the first week of October in the issue of rising prices, unemployment and corruption of BJP government. The parties present in the meeting agreed to take up the issue of caste census. The coordination committee authorized the subgroup of media to decide upon the names of the anchors on whose shows none of the India parties will send their representatives. These are the decisions. ये बयान कल दिया था उन्होंने। अब यहां पर जो है भाई साख दाव पे लग गई है ऐसे पत्रकारों की जो पत्रकार हुक्का पानी भर रहे थे। ऐसा हुक्का पानी भर रहे थे मैं बता नहीं सकता, लेकिन सफाई में भी कुछ कह रहे थे। पहले वो भी सुन लीजिए, आगे की दास्तां हम आगे बताएंगे। स्वीकारती हूं कि कुछ जर्नलिस्ट्स ने इररिपेयरेबल डैमेज किया है अपने तौर तरीकों से। झुकते झुकते वो रेंगते हुए नजर आए, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि आम लोग और टेलीविजन या प्रिंट मीडिया का जो आज भी महत्व है वो इतना इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए मैं कह रही हूं कि आप लोग यहाँ पर हैं, मौसम खराब है, पेटी बांध के रहिए, लेकिन टिके कि कुछ ऐसे पत्रकार हुए। गोदी एंकरों की लिस्ट 14 एंकर जिनकी डिबेट में जाना नहीं है किसी को भी, ये साफ कर दिया गया है। उनके नाम की प्रतीक्षा आप सब लोगों को होगी। अमन चोपड़ा, प्राची पराशर, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुधीर चौधरी के बाद अमीश देवगन, अर्णब गोस्वामी, नविका कुमार, आनंद नरसिम्हा, गौरव सावंत, अदिति त्यागी, सुशांत सिन्हा, अशोक श्रीवास्तव, शिव अरोड़। ये वो जो हैं पत्रकार हैं जिनको चुना गया है कि भाई इनके यहां मत जाइएगा और ना इनके यहां प्रचार किया जाएगा। और इस बात को लेके खलबली मची हुई है, क्योंकि जिस तरह की चीजें आई सुधीर तिहाड़ी की तरफ से, उसके बाद मजबूर होना पड़ा विपक्षी दलों को, इंडिया के दलों को ये कड़ा फैसला लेने के लिए कि इन पत्रकारों का जो है बहिष्कार किया जाए, क्योंकि ये पत्रकार कम सुपारी पॉलिटिकल किलर ज्यादा लगते थे, जिनको मीडिया मतलब जनता देखती रहती, हाँ 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 हाँ, बस आश्चर्य से मुंह ताकती रहती थी और नफरत की दुकानें इसमें फैला दी जाती थी। इसके ऊपर पवन खेड़ा का भी एक बयान आता है, वो भी सुन लीजिए। शाम को 5 बजे कुछ चैनल्स पर नफरत का एक बाजार सजाया जाता है, पिछले 9 साल से लगातार चल रहा है। उस बाजार में
अलग अलग पार्टीज के प्रवक्ता जाते हैं, कुछ विशेषज्ञ जाते हैं, कुछ विश्लेषक जाते हैं, लेकिन हम सब नफरत के उस बाजार में ग्राहक बनकर जाते हैं। हमें नफरत मुक्त भारत की दिशा में एक कदम उठाना था। आज एक निर्णय लिया गया, कुछ एंकर्स को चिन्हित किया जाए और उनके इस तरह के शोज में, इवेंट्स में हम लोग न जाएं, जिससे कि एक कदम उठाया जाए, एक सशक्त कदम उठाया जाए। We do not want to legitimize this hate-filled narrative which is corroding our society. That was the idea. आप हमारे नेताओं के खिलाफ हेडलाइन बनाते हैं, उनकी मीम्स बनाते हैं, उनके भाषणों को ट्विस्ट करते हैं, आप फेक न्यूज फैलाएं, कुछ भी करें, हम जूझने को तैयार हैं, लड़ने को तैयार हैं, आज तक लड़ते ही आए। लेकिन समाज में अगर आप नफरत पैदा करेंगे और वो भी ऐसी नफरत जो कि हिंसा का रूप ले ले, हम उसमें भागीदार नहीं रहेंगे। बड़े भारी मन से निर्णय लिया गया। पवन खेड़ा का ये बयान आपने सुन लिया होगा दोस्तों। और यहां इस मीडिया में कभी भी सरकार से सवाल नहीं पूछे जाते, सवाल विपक्ष से पूछे जाते थे। एक शर्मनाक लोकतंत्र में मीडिया की शर्मनाक हरकत, जिसमें विदेशों तक में ये मीडिया बदनाम हो चुका है। लेकिन ये है कि इनकी खाल जो है मगरमच्छ जैसी मोटी है, सुधरने का नाम नहीं लेती। चाहे इनको आप मुन्नी तवायफ बोलो या कुछ भी बोलो, इन पे फर्क नहीं पड़ता इनकी मोटी खाल पर। मुन्नी नाचती रही है और नाचती रहेगी प्रधानमंत्री मोदी की ताल पर। और यहां काफी सारे खुलासे करते हैं लोग, कुछ ऐसे पत्रकार एनडीटीवी के, जिनको बोला जाता है कि राहुल गांधी के खिलाफ एजेंडा चलाइए, लेकिन कुछ मतवाले, कुछ दीवाने ऐसे भी होते हैं जो एनडीटीवी की नौकरी को लात मार देते हैं। सोहित मिश्रा, जी हां, सोहित मिश्रा, जिनको पूरा एजेंडा चलाने के लिए दिया जाता है कि राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाइए और वहां मतलब रंग जो है जमा दीजिए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये सरकार ने अगर काम किए हैं तो इतना घबराई हुई क्यों है, मोदी मीडिया का इन जोकरों का सहारा लेती क्यों है। वाकई में मानना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी की हालत आज की डेट में शासन में बहुत खराब है और इंडिया नाम के गठबंधन ने उनके सर पर भूत बन करके सवार हो गया है। क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तब तुम्हारा क्या होगा कालिया, सांबा तेरा क्या होगा। अदानी अंबानी पर इसी तरह की चीजों के सवाल पूछे जाएंगे जब सरकार इंडिया की आएगी। लेकिन डर भय कितना है, और जिस तरह से ये निर्णय लिया है विपक्षी दलों ने, इंडिया गठबंधन ने, उससे लग रहा है कि आज महात्मा गांधी की आत्मा को शांति प्राप्त हो गई होगी कि जिस झूठ का सहारा सारे विपक्षी दल दे रहे थे, और मैं विरोध करता था इस बात का, कई बार बोला था कि इनकी डिबेट में मत जाइए, कांग्रेस ने मान लिया था, फिर कांग्रेस ने भेजना शुरू कर दिया। क्यों भाई, क्या तुम्हारी जमती नहीं थी क्या? बेअसर हो गए थे, जाना बंद कर दीजिए, एकदम से साफ पता चल जाएगा तानाशाही सरकार चल रही है। एक तरफा न्यूज़ डाली जा रही है और आप वहां पहुंच जाते हो, हाँ जी, हाँ अंजना जी, हाँ बोलिए, हाँ अभिषेक बोलिए, हाँ ये हुआ वो हुआ, और वो तुम्हारी ऐसी धज्जियां उड़ाते हैं। पहले से ही क्वेश्चन उनके पास होते हैं, पहले से ही आपका पोस्टमार्टम करने की तैयारी कर रखी होती है, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, चाहे टीएमसी हो। लेकिन ये अच्छा निर्णय, लेकिन इस तिहाड़ी की रिपोर्ट भी सुन लीजिए, जो मैंने कल बना रखी थी वो आज डाल लो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।